भगवान राम की जीवन गाथा रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। सनातन परंपरा से जुड़े लोग उनके जन्मोत्सव को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। इस साल महर्षि वाल्मीकि की जयंती 7 अक्टूबर 2025 को पड़ने जा रही है। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि या फिर कहें संस्कृत भाषा का पहला कवि माना जाता है, उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामायण को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। आइए महर्षि वाल्मीकि के जीवन की कथा और उनका जन्मोत्सव मनाने की विधि को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। महर्षि के जन्म को लेकर तमाम तरह की किंवदंतियां हैं, जिसमें कोई उन्हें एक ब्राह्मण के घर में जन्मा बताता है, तो कोई बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद शिकारियों के संपर्क में आने की बात कहता है। बहरहाल युवावस्था में महर्षि वाल्मीकि लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। मान्यता है कि एक बार उन्होंने महर्षि नारद को लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि की शिक्षा से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने पूर्व में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए कठिन तप प्रारंभ किया। मान्यता है कि वे अपने तप में इतने ज्यादा लीन हो गए कि उन्हें बाहरी दुनिया का जरा भी भान न रहा और उनके शरीर पर दीमक ने अपना टीला बना लिया। इसी के चलते उनका नाम रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया। महर्षि वाल्मीकि को भगवान राम के युग का माना जाता है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया था, जहां पर उनके 2 पुत्र लव और कुश पैदा हुए। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण का ज्ञान दिया। मान्यता है कि लव और कुश ने ही सबसे पहले रामायण का गान किया था। वाल्मीकि जयंती के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके अपने पूजा घर को साफ करके वहां पर महर्षि वाल्मीकि का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उनका धूप, दीप, पुष्प आदि के माध्यम से उनकी पूजा करें। पूजन के पश्चात वाल्मीकि रामायण का पाठ करें। देश में महर्षि वाल्मीकि के प्राकट्य वाले दिन झांकियां और शोभा यात्राएं भी निकाल करके उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वाल्मीकि जयंती के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, धन और वस्त्र का दान और समाज सेवा करना चाहिए। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी के आरंभ काल की कथा बड़ी रोचक है। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम रत्नाकर था। मान्यता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन हो गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिलता वह उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ और नहीं है। तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो? देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि वह तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या फिर तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बंटाएंगे। तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वाल्मीकि ने जब घर आकर परिजनों से उक्त प्रश्न पूछा तो सभी ने कहा कि यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों में क्यों भागीदार बने? परिजनों की बात सुनकर वाल्मीकि को आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वह जंगल पहुंचे और वहां जाकर देवर्षि नारद को बंधनों से मुक्त किया तथा विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी, लेकिन चूंकि वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे, इसलिए वह राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा उच्चारण करने को कहा। बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि नाम जप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दी
दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीताजी ने अपने वनवास का अंतिम समय इनके आश्रम में बिताया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से ब्रह्मर्षि बन गए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।